प्रिय विद्यार्थियों, हमारे आज का जो टॉपिक है उसको भूगोल की भाषा में कॉन्सेप्ट ऑफ स्केल इन ज्योग्राफी, भूगोल में मापनी की संकल्पना, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी का अध्ययन हम भूगोल में करते हैं। दूसरे शब्दों में जो पृथ्वी के भौतिक और सांस्कृतिक कारक हैं उनका अध्ययन हमें करना पड़ता है। पृथ्वी के पर पाए जाने वाले भौतिक और सांस्कृतिक कारक विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए हैं, जिनको हम एक दृष्टि में देख नहीं सकते, एक साथ अध्ययन नहीं कर सकते। इसलिए हमें जो भी फिजिकल और कल्चरल फैक्टर हैं उनको हमें या तो ग्लोब के माध्यम से या मानचित्र के माध्यम से बनाना पड़ता है। और जब हम मानचित्र बनाएं या ग्लोब बनाएं तो उसमें सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बात है कि कोई भी बड़े क्षेत्र को जब छोटे क्षेत्र में आप दर्शाएंगे तो उसके लिए हमें एक स्केल अर्थात अनुपात रेशियो लेना पड़ेगा। स्केल का जो भूगोल में परिभाषा कहें या शाब्दिक अर्थ है, धरातल पर स्थित दो बिंदुओं की वास्तविक दूरी और मानचित्र पर उन्हीं दो बिंदुओं की प्रदर्शित दूरी के बीच में जो अनुपात होता है, रेशियो होता है, उसे स्केल कहते हैं। साधारण भाषा में अगर हम सुनते हैं तो स्केल का मतलब जो हमारे पास नापने वाली स्केल है वो नहीं है। भूगोल में एक अनुपात को प्रकट किया जाता है जो एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ सरफेस एंड रिप्रेजेंटेटिव डिस्टेंस ऑफ मैप दोनों में। जैसे आप आपके घर का कहीं ज़मीन खरीदी तो ज़मीन का नक्शा जब बनवाते हैं तो उसमें नीचे स्केल लिखी हुई होती है, अर्थात जैसे 1 इंच बराबर 10 फीट। इसका मतलब है कि मानचित्र पर जो हम 1 इंच नापेंगे ए और बी पॉइंट की दूरी, वो ज़मीन पर 10 फीट मिलेगी। 2 इंच नापेंगे तो वो 20 फीट मिलेगी। तो इस तरह से इस अनुपात को हम जब मानचित्र पर लिख देते हैं, इसीलिए उसको मानचित्र कहा जाता है। अगर वो अनुपात नहीं लिखा तो ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में हम उसे मानचित्र नहीं करें। मान यानी स्केल, मान शब्द इसीलिए जोड़ा गया है कि स्केल को उसमें लिखना आवश्यक है। अन्यथा ज्योग्राफी में हम किसी भी प्रकार से चाहे ग्लोब का अध्ययन करें या मानचित्र का अध्ययन करें या धरातल पत्रक का अध्ययन करें, बिना स्केल के बने हुए मानचित्र किसी भी तरह से भूगोल की दृष्टि से उपयोगी नहीं होते हैं। और हम जानते हैं कि भूगोल में मानचित्र उसके टूल्स कहलाते हैं, उपकरण कहलाते हैं। अगर वो नहीं हैं, उसके माध्यम से हम नहीं समझा पा रहे हैं तो सामने वाले जो भूगोल के विद्यार्थी हैं उनको सही चीज़ समझ में नहीं आती। अब स्केल क्यों आवश्यक है, इस बात पर विचार करें। स्केल इसलिए आवश्यक है मानचित्र पर बनाना कि चूँकि पृथ्वी हमारी प्रयोगशाला है, पृथ्वी का हम अध्ययन करते हैं। पृथ्वी को हम इस कमरे में लाके आपके सामने प्रस्तुत नहीं कर सकते, जिस तरह से फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह में हम लैब में सारी चीज़ों को समझाते हैं। पृथ्वी को छोटे प्रतिरूप में हम बनाते हैं, ग्लोब के रूप में या मानचित्र के रूप में। तो ज़मीन में जो दूरी है, मान लीजिए यहाँ से छतरपुर से टीकमगढ़ की दूरी है, उस दूरी को ज्यों का त्यों बनाएंगे तो उतना बड़ा कागज़ चाहिए, ज्यों का त्यों बनाएं तो उतना हमारे पास समय नहीं है, बन भी नहीं सकता है। वो बना भी लिया जाए किसी तरह से प्रयास करके तो हम उसको किसी भी तरह से संभाल कर रख नहीं सकते, एक दृष्टि में अध्ययन भी नहीं कर सकते। इसलिए हमने एक अनुपात लिया, ज़मीन में जो फिजिकल और कल्चरल फैक्टर हैं उनको मानचित्र में कैसे दर्शाया जाए, उस दर्शाने के लिए एक अनुपात लिया, उसको हम स्केल कहते हैं, मापनी कहते हैं। मापनी को दर्शाने की 3 विधियां हैं। तीन विधियां हैं इसमें, यानी धरातली दूरी और मानचित्रीय दूरी के अनुपात को हम 3 तरीके से लिख सकते हैं, दर्शा सकते हैं। एक कहलाता है
कथनात्मक विधि या स्टेटमेंट मेथड। दूसरा मेथड कहलाता है प्रदर्शक भिन्न विधि या आरएफ मेथड। आरएफ का फुल फॉर्म होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन मेथड। तीसरा जो मापनी को प्रकट करने का तरीका है उसको कहते हैं रेखात्मक विधि। तीसरी विधि है रेखात्मक विधि। अब इन तीनों विधियों के बारे में हमें समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि तीनों विधियों की अलग अलग देश काल परिस्थिति के हिसाब से आवश्यकता पड़ती है। पहली विधि है कथनात्मक विधि। कथनात्मक विधि जैसा नाम ही है, कथन के रूप में जब हम धरातली दूरी और मानचित्रीय दूरी को दर्शाते हैं एक स्टेटमेंट के माध्यम से, कथन के माध्यम से, तो उसको कथनात्मक विधि कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अभी मैंने आपको उदाहरण दिया था कि आपके मकान का मानचित्र आपने लिया, फिर मानचित्रकार से उसको बनवाया। बनवाने के बाद वो नीचे लिख देता है 1 इंच बराबर 5 गज या 10 फीट, कुछ भी लिख देता है। 1 सेंटीमीटर बराबर 5 मीटर। तो इस तरह से लिखा हुआ है जो कि हमारे मानचित्र पर जो 1 सेंटीमीटर है वो धरातल के 5 मीटर की दूरी को दर्शाता है। अब 1 सेंटीमीटर में हम जितने फीचर्स, फिजिकल फीचर्स और कल्चरल फीचर्स दर्शा सकते हैं उनको दर्शाएंगे। ये विधि बड़ी सरल है और ख़ास तौर से जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है जिसमें पटवारी होते हैं उनके पास जो राजस्व मैप कहलाता है, मंजूली नक्शा भी उसको कहते हैं, उसमें वो उसका उपयोग करते हैं। उसी के आधार पर आपके प्लॉट की ज़मीन की, खेत की लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल को आकलित करते हैं। स्टेटमेंट मेथड है। अब इसमें इसकी सबसे सरल है, ये विशेषता है, लेकिन असुविधा क्या है इस विधि की, कथनात्मक विधि की, कि इसमें जो कथन में लिख दिया उसको जिस भाषा या जिस प्रणाली को जानने वाला है उसको तो वो समझ लेगा कि 1 इंच बराबर 10 फीट, वो 10 फीट को भी जानता है और इंच को भी जानता है। ऐसी स्थिति में वो समझ लेगा कि 1 इंच हमारे नक्शे में जो लिखा है वो 10 फीट ज़मीन पर दूरी पर होगा। लेकिन कोई मैट्रिक प्रणाली वाला है, अमेरिकन सिस्टम जानता है जिसमें गज फीट मीटर, मीटर सेंटीमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, किलोमीटर चलता है, तो वहाँ उसकी समझ में नहीं आएगा व्हाट इज़ दिस इंच, व्हाट इज़ दिस फीट या यार्ड। तो उसको दूसरे कन्वर्जन करने में मैडम अगर जानती हैं इस चीज़ को कि 1 इंच बराबर 10 गज या 10 फीट होता है, अगर आपको फ्रेंच प्रणाली में लिख दिया जाए, रशियन प्रणाली में लिख दिया जाए, अमेरिकन प्रणाली में लिख दिया जाए, जो पढ़ा नहीं है, ऐसे अपने यहाँ पहले अंग्रेज रहे तो उन्होंने ब्रिटिश प्रणाली चलाई, फिर बाद में हम स्वतंत्र हो गए तो हमने अमेरिकन पैटर्न अपना लिया, उसको मैट्रिक प्रणाली कहते हैं। और इसको आप लोगों ने समझा होगा मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर, 10 डेसीमीटर बराबर 1 डेकामीटर, 10 डेकामीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर, 10 हेक्टोमीटर बराबर 1 किलोमीटर। ये डिस्टेंस के लिए है। लिक्विड के लिए मिली सेंटी डेसी लीटर डेका हेक्टो किलोलीटर, और वजन के लिए मिली सेंटी डेसीग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम। हर 10वें अंक पर वैल्यू बदल जाती है, इसलिए इसको डेसिमल सिस्टम भी कहते हैं। तो ये नक्शे में, जैसे मान लीजिए आपका नक्शा है ये किसी स्थान का, और उस पर लिख दिया 1 इंच इज इक्वल टू 10 फीट, 10 फीट। तो इसका मतलब है इस नक्शे का ए और बी पॉइंट जो हैं, यहाँ से यहाँ हमने 2 इंच नापा तो ज़मीन पे कितना होगा, वो 20 फीट होगा। 3 इंच नापा तो 30 फीट होगा। बहुत सरल विधि है, और साधारणतः जो सीमित क्षेत्र हैं, जो स्थानीय स्तर पर उपयोग होता है, जहाँ एक ही भाषा, एक ही प्रणाली के जानने वाले हैं, इसी का प्रयोग किया जाता है।
दूसरी विधि है प्रदर्शक भिन्न विधि। मान लीजिए ये 1 इंच बराबर 10 फीट लिखा हुआ है। प्रदर्शक भिन्न का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। आपने सुना होगा क्लास रिप्रेजेंटेटिव, तो वो पूरी क्लास का एक प्रतिनिधि बना दिया जाता है। इसी तरह से भिन्न भी कई तरह की, साधारण भिन्न भी होती है और रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन भी होता है। इसमें क्या है कि जमीनी मानचित्री दूरी को एक इकाई में एक लिखकर, तो मानचित्र पर अगर 1 है, अब आप किसी भी प्रणाली में आप बोल सकते हैं उसको, तो ज़मीन पर 100 होगा। ठीक है, इसमें हम किलोमीटर, सेंटीमीटर, डेकामीटर ये तो नहीं बोल रहे हैं। हम कह रहे हैं कि मानचित्र में अगर 1 यूनिट नापेंगे तो ज़मीन पर वो 100 यूनिट मिलेगी। 5 यूनिट नापेंगे तो 500 यूनिट मिलेंगी। अब किसी भी प्रणाली वाला है, गज फीट वाला है, तो वो 1 गज बराबर ज़मीन पर 100 गज। इसी तरह मीटर वाला है, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर। तो वो अपने समझ में, क्योंकि उसमें संख्या लिखी रहती है, और संख्या के बारे में आप जानते होंगे कि अंग्रेजी के जो अंक हैं वो अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हैं। आपके कि नहीं 1 दूनी 2 नहीं है मान्यता प्राप्त, वो सीमित क्षेत्र में चलेंगे। साउथ में जाएंगे तो उनका अलग तरीका है व्यक्त करने का। अंग्रेजी के जो अक्षर हैं, जो अंक हैं, वो सर्वमान्य हैं सभी लोगों में। सभी देशों में ऐसा निर्णय लिया गया है कि जब आप कोई भी चीज़ लिखें तो शब्दों में, अपनी भाषा में तो लिखें, लिपिबद्ध करें, लेकिन अंक अंग्रेजी के ही लिखना चाहिए। तो ये रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन मेथड है। इसमें ज़मीनी दूरी और मानचित्री दूरी के अनुपात को एक ऐसी भिन्न के द्वारा व्यक्त किया जाता है जो मानचित्र की दूरी को इकाई में और ज़मीनी दूरी को कोई भी संख्या में दर्शाती है। इसको निकालने का एक सूत्र है, वो है RF = MD / SD। अब इसको हिंदी में आप कहें तो प्रदर्शक भिन्न बराबर, इसी के आगे मानचित्री दूरी बटे धरातली दूरी। RF शॉर्ट में कहा, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन को शॉर्ट में हम RF ही बोलते हैं। तो RF = MD यानी मैप डिस्टेंस अपान सरफेस डिस्टेंस। ये इस तरह से इसको दर्शाया जाता है। किसी भी संख्या को, किसी भी कथनात्मक विधि को अगर आपको RF में बदलना है, जो सार्वभौमिक हो जाए हमारा स्केल, तो उसको हम इसी में रखेंगे। RF = मैप डिस्टेंस कितना है, मान लीजिए 1 इंच, 1 इंच बटे सरफेस डिस्टेंस 10 फीट। अब इसमें तो इंच है, तो इंच की वजह से आप इंच वाला ही समझ पाएगा। अब इसको RF में हम बदलते हैं अगर, तो RF = 1/10 × 12। 12 का को इंटू क्यों किया गया? क्योंकि 1 फीट में 12 इंच होते हैं। तो RF की एक दूसरी विशेषता ये है कि जिस प्रणाली में ये ऊपर की संख्या होगी, उसी प्रणाली में, उसी यूनिट में नीचे की संख्या होना चाहिए। 10 में 12 का गुणा किया तो 12 धाम 120, 1:120। अब 1:120 आपने किसी नक्शे पे लिख दिया, तो इसका मतलब है कि मानचित्र का 1 यूनिट जमीन के 120 यूनिट को दर्शा रहा है। अब यूनिट किसी भी प्रणाली में आप बदल लीजिए, संख्या है वो, उसमें किसी आगे पीछे कुछ लिखा नहीं। 1/120 यूनिट्स, मीटर में, किलोमीटर में, सेंटीमीटर में, गज में, फीट में, किसी में भी बदल सकते हैं। तो इसको प्रदर्शक भिन्न कहते हैं। प्रदर्शक भिन्न में 2-3 विशेषताएं हैं इसकी। एक तो जो ऊपर की संख्या होती है, जिसको नॉमिनेटर कहते हैं, अंश, हिंदी में अंश कहते हैं, वो नॉमिनेटर मानचित्र की दूरी को प्रदर्शित करता है, और जो नीचे का हर अर्थात डिनोमिनेटर वो जमीनी दूरी को दर्शाता है। किसी भी प्रणाली को उसमें नहीं लिखा जाता, आप अपनी सुविधा से अपनी प्रणाली में उस संख्या को बदल सकते हैं। तो जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हम मानचित्र बनाता है हमारा भारतीय सर्वेक्षण विभाग, तो उसमें ये कथनात्मक विधि, ओरल मेथड तो लिखता ही है, उसके साथ साथ ये RF मेथड भी लिखता है, ताकि किसी भी भाषा में किसी को कन्वर्जन करना है तो वो कर सकता है। अब
ये जो इसमें कई उदाहरण आपको दिए जा सकते हैं। 1 इंच बराबर अगर मान लीजिए आपको 1 इंच बराबर 36 गज। अब इसको RF में बदलना है। RF 1/इंच है ये, और ये 36 गज है। 1/36 इंटू 36, 1 गज में 36 इंच होते हैं। तो शर्त यह है कि ऊपर जिस में है, अगर ये इंच में है तो इसको भी इंच में बदलना पड़ेगा। 36 में 36 का गुणा करेंगे, आपको नीचे की संख्या मिल जाएगी, ज़मीनी दूरी मिल जाएगी, वो आप नक्शे पर लिख देंगे तो आपका इस तरह से प्रदर्शन हो जाएगा। अब तीसरी जो विधि है वो है रेखात्मक विधि। इसको सिंपल स्केल भी कहते हैं। सिंपल स्केल ये, अब आप कहेंगे 2 में से हमारा काम चल रहा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम उपयोग कर सकते हैं, लेकिन हमें तीसरी विधि की क्या ज़रूरत पड़ गई? तीसरी विधि की ज़रूरत इसलिए है कि हमारे पास ये नक्शा है, इस पर लिखा हुआ है 1:, मान लीजिए 100 लिखा है, ठीक है। अब नक्शा इतना बड़ा है हमारा कि हम अपने बैग में नहीं रख सकते हैं, या कहीं बिछा के हम उसका उपयोग नहीं कर सकते, या छोटा है तो वो भी हमारे लिए विजुअल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उस नक्शे को हम अपने पॉकेट के हिसाब से, अपने बैग के हिसाब से, अपने पर्स के हिसाब से बनाना चाहते हैं, अर्थात इनलार्ज करना चाहते हैं या रिड्यूस करना चाहते हैं। तो जब हम इनलार्ज करेंगे इस नक्शे को, मान लीजिए छतरपुर का नक्शा है, छतरपुर का मैप है। अब इसको हमें जेब में रखने लायक या पर्स में रखने लायक बनाना है, तो रिड्यूस करेंगे। और रिड्यूस करने के बहुत सारे मेथड हैं, ग्राफिकल मेथड भी हैं और मैकेनिकल मेथड भी हैं, यांत्रिक विधियां भी हैं, जैसे पेंटोग्राफ, ईडियोग्राफ, फोटोग्राफ। कहीं भी रख दो आप कहते 50% कर दो, वो कर देगा। आप कहेंगे इसको दुगना कर दो, तो दुगना कर देगा। फोटोग्राफ में आप हमारे चित्र को आप इतने सी जगह में दिखा सकते हैं। एक पेंटोग्राफ मशीन होती है, उसको रख दीजिए, नक्शे को उधर चलाएंगे, यहाँ जितना छोटा करना उस अनुपात में छोटा हो जाएगा। ईडियोग्राफ में भी इसी तरह से हो जाता है। तो अगर हमने उस नक्शे को छोटा किया, फोटो लिया, और फोटो आपने इस तरह से ले लिया, और स्केल कौन सी लिखी है? प्रदर्शक भिन्न, तब गलत हो जाएगा, क्योंकि नक्शा आपका हो गया ये इतना सा, और अनुपात वही लिखा है, अनुपात वही लिखा है, तो अनुपात बिगड़ गया। क्योंकि नक्शा जब छोटा हुआ तो ये तो स्केल जो का त्यों लिखा रहा है, ठीक है कि नहीं। ऐसी स्थिति में हम जब नक्शों को छोटा बड़ा कर, अपनी ज़रूरत के हिसाब से छोटा बड़ा करते हैं, तो उस स्थिति में आपकी कथनात्मक विधि, ओरल मेथड, और रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, RF विधि, दोनों फेल हो जाती हैं। वो स्केल मानचित्रीय और ज़मीनी दूरी के सही अनुपात को नहीं दर्शाएगी। तो हम क्या करते हैं कि 1 इंच बराबर मान लीजिए 1:100 है, तो इसको हम रेखात्मक विधि में बदलेंगे। तो पहले सवाल करेंगे RF इस तरह से, इसमें बराबर RF बराबर मैप डिस्टेंस 1, सरफेस डिस्टेंस 100 भागे। अब ये आपको मालूम होना चाहिए कि 100 को अगर हमें सेंटीमीटर में बदलना है, मीटर में बदलना है, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो, ये कॉमन सेंस से हर स्टूडेंट को, खासतौर से ज्योग्राफी के स्टूडेंट को पता होना चाहिए। तो इधर हम करेंगे बराबर 100/100 बराबर 1 मीटर, अर्थात 1 सेंटीमीटर = 1
ये हो गया। अब इसको लीनियर में बदलना है तो एक सामान्य सी बात है कि हम 1 सेंटीमीटर को हम 1 मीटर में जब बनाएंगे तो जब हम ड्राइंग शीट पे बनाते हैं तो वो छोटा सा बनेगा। ख़ास तौर से हम जैसे चश्मा लगाने वालों को वो समझ में दिखाई भी नहीं देगा। तो उसको अगर हम सेंटीमीटर में बनाते हैं तो जो मानचित्रीय दूरी है वो कम से कम 15 सेंटीमीटर लंबी बनना चाहिए, और यदि हम इंच में बनाते हैं तो कम से कम 6 इंच, 6 इंच के बराबर होता है 15 सेंटीमीटर। तो इसको हम सवाल को बढ़ाएं, चूँकि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, इसलिए 15 सेंटीमीटर बराबर 1 गुणे 15 बराबर 15 मीटर। अर्थात 15 सेंटीमीटर 15 15 मीटर। ठीक है कि नहीं? अब आपको मानचित्रीय दूरी भी मिल गई और धरातली दूरी भी मिल गई। किस तरह से? 1 2 3 4 5। चलिए तैसे मिटा दो इसको। 1 2 3 4, 5 चाहिए, 5। इसमें ये लीनियर स्केल बन गई, यानी 15 सेंटीमीटर को 15 मीटर को 15 सेंटीमीटर में दर्शाया। इसमें 0 यहाँ से शुरू करेंगे तो 3 6 9 12 और ये मीटर। अब बचे अपने पास कितने? 3 मीटर बचे, तो इसके 3 हिस्से कर लो, 1 2 3, 1 2 3। अब यहाँ बोर्ड पे बराबर नहीं है, सब बिल्कुल नाप करके बराबर करना पड़ेगा। फिर हम इसको और विजुअल हो जाए, दिखाई देती रहे, तो एक भरा एक खाली, इस तरह से। और इधर भी मीटर लिख देंगे। अब अगर हमने किसी नक्शे पर इस अनुपात को लीनियर मेथड से, रेखात्मक विधि से दर्शाया है, तो इसमें हम 2 स्थानों की दूरी नापेंगे। यहाँ से A और B है मान लीजिए, इसकी दूरी नापी, मान लीजिए ये आई 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर का मतलब है यहाँ से यहाँ तक, 0 से यहाँ तक। तो यहाँ रखेंगे और यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर, यानी 3 मीटर की दूरी को दर्शाएगा। अगर हमने और ज़्यादा लंबा इतना AB पॉइंट ले लिया और वो आपका आया 9 सेंटीमीटर, तो 0 से लेके और 9 तक हम नापेंगे तो ज़मीनी दूरी मिल जाएगी। अब इसका सबसे बड़ी उपयोगिता ये है कि हम नक्शे को चाहे छोटा करें तो स्केल भी उसी हिसाब से छोटा हो जाएगा, और नक्शे को बड़ा करें तो स्केल भी उसी हिसाब से बड़ा हो जाता है, और हमारे अनुपात में कोई त्रुटि या अंतर नहीं पड़ता है। इसलिए ये तीनों विधियाँ अपने अपनी जगह पर मान्य हैं। सबसे बड़ी विशेषता कथनात्मक विधि सीमित क्षेत्र हैं, जहाँ एक ही भाषा का प्रयोग होता है, एक ही प्रणाली प्रचलित है, उसमें हम स्टेटमेंट मेथड या ओरल मेथड का प्रयोग करते हैं। दूसरा, अगर हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानचित्र बनाना है तो हम स्टेटमेंट मेथड को कन्वर्ट करके हम रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन मेथड या प्रदर्शक भिन्न विधि में बदलकर नक्शे को बनाते हैं। तीसरा, अगर हमें नक्शे को छोटा बड़ा करना है, इनलार्जमेंट करना है, रिडक्शन करना है, तो ऐसी स्थिति में हमें तीसरी विधि का सहारा लेना पड़ता है, जिसको लीनियर मेथड, इसी को सिंपल स्केल भी कहते हैं।
ये सिंपल स्केल आपका बन गया। अब कोई भी संख्या आपको दी गई हो, 1 इंच बराबर है 10 गज, तो भी आप इसको लीनियर मेथड में बदल सकते हैं। कोई भी संख्या है उसको बदलने के लिए इस तरह से थोड़ा सा कैलकुलेशन करके और हम इस तरह से मापनी तीनों विधियों द्वारा प्रकट कर सकते हैं। मापनी की जो संकल्पना है वो क्षेत्र विशेष के लिए नहीं, पूरे किसी भी देश में जाएंगे आप, कोई भी मानचित्र बनाएंगे तो ये मानचित्र जरूरी रहता है। अब मापनी आपने समझ ली, स्टेटमेंट मेथड, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन मेथड और लीनियर मेथड। अब कितने तरह से मापनी बनाई जा सकती है, कितने प्रकार की हो सकती है, तो कितने तरह से आप बना सकते हैं, यानी जमीनी दूरी और मानचित्रीय दूरी के अनुपात को कितने माध्यम से, कितने प्रकार की मापनियों से बनाया जा सकता है। तो पहली है साधारण मापनी या समतल मापनी। सिंपल स्केल। दूसरी है अनुपात को दर्शाने की तुलनात्मक मापनी। तीसरी है विकर्ण मापनी। तीसरी डायगोनल स्केल। चौथी है वर्नियर स्केल। चौथी है पांचवी ढाल मापनी। ढाल का भी स्केल निकाला जाए, ढाल मापनी। स्लोप स्केल, SLOPE, स्लोप SCALK। छठवीं है वर्गमूल मापनी। और सातवीं है घनमूल मापनी। इस तरह से ये नॉर्मली जो मानचित्र बनाने में स्केल का प्रयोग होता है, इतने तरह की हैं जो ग्रेजुएशन लेवल तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और बाद में ये जो मापनी है ये PG लेवल पर पढ़ाई जाती है। अब इनका साधारण सी भाषा में हम संक्षिप्त में बताना चाहेंगे। साधारण मापनी अभी हमने आपको बना के दिखाई थी, जिसमें ज़मीनी दूरी और मानचित्रीय दूरी को एक ऐसी मापनी द्वारा दर्शाया जाता है जिसके दाहिनी ओर के पार्ट प्राइमरी डिवीज़न कहलाते बड़े भाग होते हैं, और बाईं तरफ के छोटे भाग होते हैं जिनको सेकेंडरी डिवीज़न या गौण विभाग कहते हैं। इस मापनी में किसी भी दूरी के 10वें भाग तक को ही नाप सकते हैं। साधारण स्केल में 10वें हिस्से से ज़्यादा टुकड़े करेंगे तो फिर आपको वो समझ में नहीं आएगी, बन भी नहीं पाएगी। तो इसलिए ये बहुत ही
सिंपल मानचित्र बनाने के लिए, मकान के मानचित्र बनाने के लिए, अपने खेत का मानचित्र बनाने के लिए, छोटे क्षेत्रों का मानचित्र बनाने के लिए ये साधारण मापनी का सिंपल स्केल का प्रयोग किया जाता है। तुलनात्मक मापनी का मतलब है कि हमारे यहाँ दोनों प्रणालियाँ प्रचलित हैं, एक ब्रिटिश प्रणाली भी प्रचलित है और एक अमेरिकन या मैट्रिक प्रणाली भी प्रचलित है। दोनों चीज़ें हमें जानना है, तो फिर 2 स्केल हमें बनाना पड़ेंगे। 2 स्केल बनाने में आपको अब यहाँ पूरा डिटेल में अगर बताएंगे तो केवल कंपैरेटिव स्केल में बहुत लंबा समय लगेगा। इसमें 2 प्रणालियों को एक ही RF या एक ही स्केल में कन्वर्ट करके फिर ज़मीनी दूरी, मान लीजिए ये आपने फरलांग और मील दर्शा दी। इसको वो ही मोटा करने के लिए डबल लाइन ऐसे कर देते हैं। अब इसी RF पर हमें ये मीटर पढ़ने के लिए बन गई। इसके बाद हम 0 को ऊपर बढ़ाएंगे और जो हमने इंच के लिए गज के लिए लाइन है, जो जितनी लंबाई आएगी उसको वहाँ यहाँ 0 लिख के यहाँ भी 3 पार्ट कर देंगे। तो ये 5 मील था, सॉरी मील। अब इसको किलोमीटर में बदलेंगे, तो यहाँ 5 मील की जगह 6 मील में 15 किलोमीटर। तो 1 2 3 4 5 3 6 9 12 और 15 किलोमीटर। फिर 1 2 3 1 2 3, ये भी किलोमीटर। इसकी RF एक ही रहेगी, मान लीजिए RF हमने लिख दी 1:1 लाख, आए, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। ये हमने इस तरह से 2 प्रणालियों की, एक तो हो गई अमेरिकन सिस्टम और दूसरा हो गया ब्रिटिश सिस्टम। 2 प्रणालियों की स्केल अगर हमने नक्शे पे बना दी है तो 2 प्रणाली वाले लोग आसानी से इसको समझ सकते हैं। तीसरी जो विकर्ण मापनी है, विकर्ण मापनी का मतलब है कि जब हमें और छोटी से छोटी दूरी बढ़ना है, साधारण स्केल में 1/10 हिस्से तक पढ़ पाते हैं, कंपैरेटिव में भी 10 में से ज़्यादा बड़े हिस्से नहीं पढ़ पाते, और छोटे हमें हिस्से करना है, तो उसके लिए विकर्ण मापनी या कर्णवत मापनी कहते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा, जानते होंगे कि जो रेखा गणित में जो ये लाइन होती है इसको कहते हैं आधार, और इस पर जो लाइन खड़ी की जाती है उसको कहते हैं लंब, और जो आधार और लंब को मिलाने वाला उसको कहते हैं कर्ण। इन तीनों में आपस में रिलेशन होता है। आधार बढ़ेगा और लंब ज्यों का त्यों रहेगा, तो ऐसी स्थिति में जो कर्ण है यानी जो कोण की डिग्री वैल्यू है वो घट जाएगी। आधार बढ़ने पर कोण की डिग्री वैल्यू घट जाती है, आधार घटने पर और लंब यथावत है तो कर्ण की डिग्री वैल्यू बढ़ जाती है। इसी सिद्धांत पर ये स्केल तीसरी आधारित है। इसको आप साधारण भाषा में उसी स्केल को, मान लीजिए 1 इंच बराबर 5 मील है, तो 1 इंच बराबर 5 मील की जो स्केल बनाई हमने, तो उसके 6 इंच की बनाई, तो 6 पंचे 30, 6 5 10 5 15 5 20 25 5 31, इस तरह से ये 5 मील को दर्शाती है। तो अब ये हो गए प्राइमरी डिवीजन, इनको कहते हैं प्राथमिक विभाग।
प्राइमरी डिवीजन। जो इस तरफ बनेंगे 5 मील के 5 हिस्से कर दिए, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 ये 5, ये कहलाते हैं द्वितीयक विभाग। सेकेंडरी, सेकेंडरी डिवीजन। अब दूर से आकर्षक लगे बने, सीधी लाइन जब आप खींचेंगे ड्राइंग शीट पर बनाएंगे तो सीधा बनेगा। ये इस तरह से इसको भर देते हैं, एक लाइन एक छोड़ के इस तरह से भर देते हैं। अब आपको इसमें 5 मील तक आप पढ़ सकते हैं। 5 से छोटी संख्या पढ़ना है तो साधारण स्केल में नहीं पढ़ सकते, किसी भी स्केल में नहीं पढ़ सकते, केवल वर्नियर को छोड़। तो हम क्या करते हैं कि इस रेखा को ऊपर बढ़ाते हैं। अब इसमें छोटी से छोटी डिस्टेंस क्या है, 1 मील। तो 1 मील में कितने फरलांग होते हैं, 8 फरलांग। 1 मील में 8 फरलांग होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 फरलांग को हम इस तरह से डिवाइड करके बराबर बराबर हिस्सों में आकार स्केल माप अपने जो आपके पास ड्राइंग उपकरण होते हैं उनको बढ़ा देंगे। इस 0 के ऊपर की सब लाइनों को ऐसे बढ़ा देंगे। इसमें प्राइमरी डिवीजन और सेकेंडरी डिवीजन दिए हुए हैं। अब हमको टर्सरी डिवीजन बनाना है, तृतीयक विभाग। तो तृतीयक विभाग एक हिस्सा इसका कितना है, 1 मील का है। 1 मील में हम जानते हैं 8 फरलांग होते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 5 6 7। चलो एक और बढ़ा दें, और ये 8। यहाँ लिखेंगे फरलांग। फरलांग। अब देखिए ये भी मील थे 5, ये मील का छोटा अगला हिस्सा आ गया, उसका 10वां हिस्सा फरलांग। अब आपसे कोई कहे कि आप छोटी दूरी कैसे पढ़ते हैं, तो छोटी से छोटी दूरी पढ़ने के लिए मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 15 मील और 16 मील पढ़िए, 16 मील और 4 फरलांग पढ़िए। तो 16 मील 15 तो ये हो गया और एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो इसके आगे 4 फरलांग पर हम निशान लगाने के पहले इसको डायगोनली बना लेते हैं। 1 2 3 4। इसको 0 से मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे, ये कर्ण बन गया। कर्ण के माध्यम से अब आपसे कोई कहे कि 16 मील, तो 15 ये पढ़ लिए और 1 मील ये हो गया 16 मील और 5 फरलांग। तो जहाँ एक वाली लाइन जहाँ जाके ख़त्म होती वहाँ क्रॉस लगा देंगे और ये 15। इस तरह से इसको हाईलाइट भी कर देंगे डबल लाइन से। तो कोई भी पूछे कि आप कम से कम दूरी 16 मील और 5 फरलांग पढ़िए, तो इसमें आप दर्शा सकते हैं। इसी को कर्णवत मापनी इसी को डायगोनल स्केल कहते हैं। तो इस तरह से ये डायगोनल स्केल कहलाती है, ठीक है कि नहीं। अब इसके बाद डायगोनल स्केल में
किसी भी दूरी के 100वें हिस्से तक पढ़े जा सकते हैं। इसलिए साधारण स्केल और कंपैरेटिव स्केल की तुलना में ये बहुत लोकप्रिय है। और पटवारियों के पास आपने देखा होगा एक वो कंघी और प्रकार रखते हैं, कंघी प्रकार कहलाती नापने के लिए। एक प्रकार में उन्होंने अपनी स्केल पे ऐसे नापा और डायगोनली इस पर रखा और वो बता देते हैं कि आपके प्लॉट की लंबाई इतनी, चौड़ाई, खेत की लंबाई चौड़ाई बता देते हैं। तो इस तरह से ये कर्णवत मापनी का उपयोग है।